तो पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लाउड डीएनएस और क्लाउड सीडीएन क्या होता है। उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि बात कि कस्टमर्स को अपना गूगल वीपीसी नेटवर्क से अपने ऑन प्रेमाइस नेटवर्क इसको कनेक्ट करना है। तो इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो चलिए समझते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस किस तरीके से कौन कौन से तरीके हैं, जैसे आपका अपना घर का या फिर ऑफिस का जो नेटवर्क है वो उसको गूगल के नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो है क्लाउड वीपीएन। अगर हम क्लाउड वीपीएन की बात करें तो इसमें आप इंटरनेट के ऊपर एक सिक्योर टनल बनाते हैं इस कनेक्शन को डायनेमिक बनाने के लिए, ताकि राउट्स ऑटो अपडेट होता रहे। हम क्लाउड राउटर का यूज़ करते हैं और ये बीजीपी प्रोटोकॉल यूज़ करके राउट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर वीपीसी में नया सबनेट ऐड भी होता है तो आपके ऑन प्रेम नेटवर्क उसको रास्ता ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। लेकिन नुकसान ये है कि ये इस इंटरनेट के स्पीड पर डिपेंड करता है, जहाँ सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी की बहुत बड़ी चिंता हो सकती है। अब दूसरा तरीका है हमारा डायरेक्ट पेयरिंग। अगर डायरेक्ट पेयरिंग की बात करें तो अ, ऐसे एग्जांपल समझते हैं कि आपका अपना राउटर सीधे गूगल डेटा सेंटर से पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जिसे पीओपी भी कहते हैं, वहाँ पे रख देते हैं और सीधे तार जोड़ देते हैं। और गूगल के दुनिया भर में 100 से ज़्यादा पीओपी है, तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा है कैरियर पेयरिंग। अब कैरियर पेयरिंग की बात करें तो अगर आप खुद पीओपी में नहीं है तो आप कैरियर पेयरिंग का प्रोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप एक पार्टनर सर्विस की मदद लेते हैं जो आपको गूगल से जोड़ता है। तो पेयरिंग का एक अलग डाउन साइड है कि इसका गूगल का कोई एसएलए अग्रीमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट नहीं होता है। तो अगर आपको कुछ डाउन जाता है तो ऐसा कुछ हमारे पास होता नहीं है। इसके लिए आपको कैरियर जो प्रोवाइडर है उससे बात करनी पड़ेगी। और उसके बाद हमारा आता है चौथा, डेडिकेटेड इंटरकनेक्ट। इसमें आपको हाईएस्ट अप टाइम मिलता है और एसएलए तो बेस्ट सॉल्यूशन है ही, क्योंकि ये गूगल का डायरेक्ट प्राइवेट कनेक्शन है और ये इंटरनेट से नहीं जाता है। आपका सेटअप गूगल के स्पेसिफिकेशन को अगर मीट करता है तो आपको 99.99% तक का एसएलए मिल सकता है। और कनेक्शन तो बैक है ही वीपीएन के थ्रू, ताकि आपका चैनल सिक्योर रहता है। और जो फिफ्थ हमारा है पार्टनर इंटरकनेक्ट। ये डेडिकेटेड इंटरकनेक्ट जैसा ही है, लेकिन कनेक्शन आपको एक सपोर्टेड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मिलता है, तो गूगल के थ्रू नहीं। ये यूज़फुल है अगर आपका डेटा सेंटर किसी फिजिकल लोकेशन पे है जहाँ से गूगल का फैसिलिटी दूर है, या अगर आपको 10 जीबीपीएस जितनी स्पीड की ज़रूरत नहीं है। इस पर भी 99.99% का एसएलए मिल सकता है। लेकिन गूगल पार्टनर नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर इंटरकनेक्ट है जो कि एक दूसरी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और हम अगला बात करें वो हमारा क्रॉस क्लाउड इंटरकनेक्ट। जैसे नाम में लगा हुआ है क्रॉस क्लाउड, तो इसमें होता है कि गूगल क्लाउड को किसी दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर लाइक AWS, एजर, ऑरेकल इनसे डायरेक्ट जोड़ता है। ये हाई बैंडविड्थ 10 जीबीपीएस या 100 जीबीपीएस का कनेक्शन होता है और मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी के लिए परफेक्ट होता है। तो अगर आपका जीसीपी में है तो आपको एडब्ल्यूएस से कनेक्ट कर सकते हैं, ऑरेकल से कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से। अब क्वेश्चन ये है कि हम चुने तो चुने कैसे? तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछने हैं कि क्या आपको प्राइवेट टू प्राइवेट एड्रेसिंग चाहिए, यानी प्राइवेट आईपी से प्राइवेट आईपी बात करें, तो ये ग्रीन का मतलब यस है और ये क्रॉस का मतलब ना। अगर हाँ मतलब यस, तो आपकी बैंडविड्थ तो उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन होगा कि क्या आपकी बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्शन की परफॉर्मेंस के हिसाब से मीट करता है कि नहीं। तो अगर मीट करता है आपका बिजनेस यूज केस के हिसाब से इंटरनेट का स्पीड, तो आप क्लाउड वीपीएन यूज कर सकते हैं। अगर नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो इसी तरह से अगर फिर से देखें तो अगर प्राइवेट टू प्राइवेट क्लाउड चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन ठीक है तो आप क्लाउड वीपीएन यूज कर सकते हो। अगर प्राइवेट एक्सेस नहीं चाहिए और इंटरनेट ठीक है तो उस केस में आप पब्लिक आईपी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्राइवेट आईपी नहीं चाहिए लेकिन इंटरनेट स्लो है, मतलब ये फास्ट नहीं है, तो ये नेक्स्ट स्टेप हो गया।
तो आप डायरेक्ट पेयरिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका इक्विपमेंट नहीं है सही तो आप उस केस में कैरियर पेयरिंग यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में देखते हैं, बैंडविड्थ परफॉर्मेंस ओके आपका नहीं है, सही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैनेज इक्विपमेंट इन गूगल पे, मतलब गूगल मैनेज आप पीओपी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप हाँ, एक और चीज़, अगर आपका इक्विपमेंट सपोर्ट करता है गूगल पीओपी, तो उस केस में आप डेडिकेटेड इंटरनेट कनेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं करता है तो उस केस में आपको पार्टनर इंटरनेट कनेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो गया कि हम कौन से केस में क्या यूज़ करेंगे। अब आज का क्वेश्चन ये है कि what are the main benefit enabling cloud CDN after setting up an application load balancer। मतलब कि अगर आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सेटअप करते हैं तो क्लाउड सीडीएन उसमें इनेबल करने से बेनिफिट क्या मिलता है। तो ये 4 ऑप्शंस है, आपको जो भी सही लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद।